बल्कि एक मुल्क चलाने के लिए सब कुछ फाइनेंस बिल नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा माइंडसेट है कि ज़राअत हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन कुछ दोस्तों को इसकी समझ नहीं आ रही। वो इनकम टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब। कहा, हमारा मुस्तकबिल एग्रो फार्म और एग्रो इंडस्ट्री है, लेकिन बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। यह IMF का मुतालबा है, लेकिन उम्मीद है कि ये मामला सूबों के पास होगा। हम टैक्स का हिसाब बिजनेसमैन की तरह लगाएंगे, मुनाफा भी दिखाएंगे, किसान को क्या किया गया वो भी दिखाएंगे, लेकिन टैक्स से प्रॉफिट पर होगा। बनाने में बड़ी चीज़ों दरकार होती है, सिर्फ एक फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है। फाइनेंशियल पॉलिसी एज अ होल है। हमारे माइंडसेट में एग्रो फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो फ्यूचर, कुछ दोस्त इसमें यकीन नहीं रखते। दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो। वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट, और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है, कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। पीपल्स पार्टी का जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की सजा को कलअदम करार देने का मुतालबा। शाजिया मरी कहती हैं, सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। बानी पीपल्स पार्टी को इंसाफ दिलाने में 40 साल लगे। 40 बरस से जायद गुजर गया उस शख्स को इंसाफ दिलाने में जिसका नाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो है। इस ऑर्डर का पीपल्स पार्टी खैर मकदम करती है। पीपल्स पार्टी बिल आखिर जिस ऑर्डर की मुंतज़िर थी, उसके आने पर यकीनन इत्मीनान का इजहार करती है। थोड़ी तशनगी अभी भी है उस सज़ा को लेकर। उस सज़ा को भी कलअदम करार देना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन का कहना है कि इस्लामाबाद से सिंध में मंशियात सप्लाई हो रही हैं। 2 ड्रग सप्लायर्स को पकड़ा, उनकी जमानत हो गई। ड्रग सप्लायर्स के अकाउंट मुंजमद करने के लिए 2 बैंक्स को खत लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वजारत दाखिला मामले का नोटिस ले। शर्जील मेमन का कहना था, सिंध हुकूमत की तरह दीगर हुकूमतों को भी मंशियात के खिलाफ काम करना होगा।